हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हाँ जी फिर इकोनॉमिक्स वाले हो, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि हमारे बोर्ड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आप सबको पता है कि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर इंडिया। मतलब जो आरबीआई है वो हमारे सभी बैंकों का क्या है, फादर है। ठीक है। सबको जो कंट्रोल करते हैं, हमारे जितने भी बैंक हैं हमारे इंडिया के, वो सबका जो हैंडल पावर होती है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमारा आता है इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में रुपीज भी चलते हैं, क्वाइंस भी चलते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट और मेन फंक्शन है आरबीआई का, वो है करेंसी इशू करना। करेंसी इशू करना मतलब सबसे पहले जो आरबीआई का मेन काम है, वो हमारे इंडिया में जितने भी करेंसी है, चाहे वो मतलब करेंसी है जितनी भी, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक रुपए का नोट और क्वाइंस को छोड़ के सारे के सारी करेंसी कौन इशू करता है? हमारा आरबीआई। तो फर्स्ट मेन फंक्शन आरबीआई का क्या है? इशू ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करना। ठीक है। सेकंड है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक क्या होता है? बैंकर्स बैंक मतलब सभी बैंक्स का फादर। जैसे कि आपको पहले ही बताया है, जो आरबीआई है वो सबसे ज्यादा क्या उसका काम क्या होता है? रेगुलेटर करने का। लेकिन आपको सबको पता होना चाहिए कि आजकल आरबीआई जो रेगुलेटर का काम नहीं, साथ साथ फैसिलिटेटर का काम करता है। मतलब कि सभी बैंकों का जो कंट्रोल होता है, सभी बैंकों की चेकिंग करना कि सभी बैंकों में काम अच्छा चल रहा है, वो सारा किसके पास होता है? आरबीआई के पास है। इसलिए हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट फंक्शन। जो हमारा आरबीआई है वो हमारे जीडीपी, इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। मतलब कि सभी बैंकों के डेवलपमेंट और इकोनॉमी की टोटल ऑल ओवर डेवलपमेंट के पीछे किसका हाथ होता है? आरबीआई का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आरबीआई हमारे इकोनॉमी की जीडीपी और इवन की इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है जी, जितने भी लेवल की हमारी डेवलपमेंट होती है वो सारे में क्या करता है? अपना कंट्रीब्यूशन देता है। एंड नेक्स्ट है रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट क्या होता है? जैसे कि हमने क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, आपके बुक्स में होगा इसका पॉइंट, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन क्या होता है कि दो बैंक्स का आपस में जो ट्रांजेक्शन होता है, दो बैंकों के आपस में, एक बैंक का दूसरे बैंक में जितना भी ट्रांजैक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली कौन कर देता है? आरबीआई कर देता है। मतलब किसी और को, उस बैंक को उसमें बोथर होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आरबीआई खुद वो अपने अपने तरीके से इसको हैंडल कर देता है। नेक्स्ट है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है जी। हमारे जितना भी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जितना भी फाइनेंस का काम करता है वो इसी बैंक के अंडर रह के करता है। और लास्ट से बचे हमारा डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी। अगर हमारी इकोनॉमी की किसी तरह की फेक करेंसी चल रही हो, फेक करेंसी मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारा होता है कि कोई मतलब डुप्लीकेट करेंसी इस्तेमाल करते हैं हमारे इंडिया में, तो वो उसको डिटेक्ट करता है, उसको हटाता है। तो आरबीआई चेकिंग करता है कि इकोनॉमी में कोई मतलब ओरिजिनल पैसा के अलावा कोई और पैसा तो नहीं चल रहा। तो उसका काम कौन करता है? हमारा आरबीआई करता है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। आप सबको पता है कि अगर हमने फॉरेन ट्रेड करना है, इवन कि हमने फॉरेन जाना भी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का काम, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, जहां से हम फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर ले लिए, पाउंड ले लिए, ठीक है, वो सब किसके हाथ में होता है? वो हमारा सारा आरबीआई के हाथ में होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जितना भी हमारे इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करनी है, ठीक है जी, किसी भी बैंक का, किसी भी तरह का कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, इंटरेस्ट रेट बनाने हैं, वो सारे का सारा किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है। मतलब जितने भी बैंक्स में इंटरेस्ट रेट लगते हैं, चाहे वो सेविंग पे लगते हो, चाहे वो लोन्स पे लगते हो, वो सारा कौन हैंडल करता है, कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो मतलब कि मॉनिटरी अथॉरिटी, मतलब लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो मॉनिटरी अथॉरिटी। मॉनिटर का क्या काम होता है? एक क्लास आप हो, ठीक है, आपकी क्लास में कोई मॉनिटर होगा, तो मॉनिटर का क्या काम क्या होता है? उसके पास सारी क्लास को हैंडल करने का, ठीक है जी, मतलब हैंडल करने की अथॉरिटी होती है ना।
तो सेम एज अ मॉनिटर अथॉरिटी का मतलब है कि जो आरबीआई है उसके पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या किसी भी तरह का किसी भी बैंक में किसी भी तरह का कोई घपला कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उस सबको हैंडल करने का काम, मॉनिटर करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आई होप आप सबको मेरा ये टॉपिक समझ आया हो। तो बच्चों, आप सबको ये बताना जरूरी है कि जो हमारा +2 का बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें बहुत बार आरबीआई का फंक्शंस पूछा जा सकता है। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं भी आता तो इसमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसको वो एक्सप्लेन करने के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि आप बताओ बैंकर्स बैंक क्या होता है, मतलब इसलिए प्लीज आप अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई प्लीज प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू।